हाल सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर बूटा मसीह है। मैं आपके बीच में परमेश्वर के इस वचन को लेकर आया हूँ जो काफ़ी लोग सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं कि हम उपवास रखना चाहते हैं, कैसे रखें और कैसे ना रखें, कितने समय तक रखें, कितने दिन तक रख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन पहले ही बताता है, मत्ती किताब उसका 6 अध्याय में उसकी 16 से, कि कपटियों के नायक उपवास मत रखो। और हमें उपवास तो रखना है, लेकिन कपटियों के नायक उपवास को क्या नहीं रखना है। कपटी कैसे लोग करते हैं, और अपना ढीला सा मुंह बना लेते हैं कि कोई लोग उनको उपवासी जाने, और वो ऐसे मुंह को कर देते हैं कि लोग उनसे पूछें कि अरे बहन क्या हुआ, बात मत करो मुझसे, क्या हुआ, क्या हो गया, आज क्या बात है। आज मैंने उपवास रखा, पास्टर जी ने कहा था। इसलिए उपवास, कई तरह के उपवास हैं, और हम यीशु मसीह तो है नहीं, ना हम यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं, लेकिन हम उपवास जरूर रख सकते हैं। उपवास हम जरूर रख सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास रखा। दुष्ट ने उसकी परीक्षा ली बगैर भूखे प्यासे 40 दिन तक। और आज काफ़ी लोग रोजे रखते हैं, उपवास रखते हैं। हम गैर जातियों से आए, हम विश्वासी लोग हैं, और हम पहले भी उपवासों को रखते थे। कोई 9 दिन का रखता था, कोई 1 दिन का, कोई 3 दिन का उपवास रखता था। लेकिन उन उपवासों में हम क्या कर देते थे, कुछ ना कुछ खा लेते थे। कभी कोई साबुनदाना खा लिया, किसी ने आलू बाल के खा लिया, किसी ने कोई फल फ्रूट खा लिया, क्योंकि ये क्या है, कपटियों वाला उपवास। जहाँ परमेश्वर का वचन, तू उपवास रखे तो अपने सर पे क्या कर, तेल मन। आज हमें दुआ प्रार्थना में रहना चाहिए। उपवास कैसे रखना जानना चाहिए हमें, कि उपवास हमने कैसे रखना है। और उपवास का मतलब ही यही होता है कि अपने आप के शरीर को क्या है, कष्ट देना, तकलीफ देना। और उपवास आप उसी चीज़ का रखिए जिससे आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। वो ज़माना दूसरा था। डैनियल नबी कहता, मैंने साग पाक को 3 दिन तक उसने, यानी कि हर समय हर एक नबी ने अपने अपने तरीके से उपवास रखा है। और यीशु मसीह ने एक शादी में भी कह दिया था, शादी में तो नहीं कहा था, लेकिन शादी का उदाहरण देकर कहा था उन्होंने, कि जब उन्होंने कहा यूहन्ना के चेले तो उपवास रखते हैं और यीशु के चेले उपवास नहीं रखते हैं, तो यीशु मसीह ने वहाँ कहा, जिनके साथ दूल्हा हो तो उन्हें उपवास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सचमुच, लेकिन आज हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। मैं तो विश्वास करता हूँ कि मेरे साथ दूल्हा है। क्या आप विश्वास करते हो कि आपके साथ दूल्हा है? यीशु मसीह आपके साथ है, तो उपवास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उपवास हम इसलिए रखते हैं कि अपनी आत्मिक उन्नति से हम बढ़ें, हम आत्मिक उन्नति मजबूत हों। और एक उपवास वो भी होता है कि हमें कुर्बानी देखनी सीखनी चाहिए, कि हम इन चीज़ों को कितने दिन कुर्बानी दे सकते हैं। ये मेरी फेवरेट थी, इस चीज़ को कितने दिन कुर्बानी दे सकता हूँ। इसलिए उपवास रखना बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन लोग आज उपवास किस लिए रखते हैं, कि आज मैं अमेरिका चला जाऊं, आज मैं विदेश चला जाऊं, आज मेरे पास्टर जी ने कहा था, आज मेरे पापा जी ने कहा था, ये करो तो ऐसे हो जाएगा। हम स्वार्थों के लिए करते हैं। आज हमें उपवास रखना चाहिए। हमारी कोई बीमारी नहीं ठीक होती है, क्योंकि बाइबल बताती है, जब वहाँ उनके चेले प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने कहा, गुरु जी हमने तो दुआ प्रार्थना की
और वहाँ के लोग भी कहने लगे कि उनके चेलों ने प्रार्थना की और तेरे चेले नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने कहा, गुरु जी ये कैसे हुआ? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना उपवास के नहीं जाती। तो हमें उपवास रखना भी चाहिए, अपनी बीमारियों में, तकलीफ़ों में उपवास रखना भी चाहिए। उपवास रखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम उपवास रखने से हमारी मजबूती होती है और एक हमारा लीवर और एक पेट, हमारा शरीर भी ठीक रहता है। लेकिन उपवास उसी चीज़ का रखो जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो। आप उपवास इस चीज़ से भी कर सकते हो कि मैंने इस चीज़ को नहीं खाना है, या उपवास के आज के मैंने झूठ नहीं बोलना है, आज मैं किसी के साथ धोखा नहीं करना है। यानी किसी तरह का भी आप उपवास रख सकते हो, इसमें कोई बंदिश नहीं है। उपवास का मतलब ही कुर्बानी देना होता है और कोई समय नहीं उसकी सीमा। अगर आप उपवास रखा है तो आपकी लिमिट है 2-3 घंटे, तो आप पहले 2-3 घंटे उपवास रखिए। आपकी लिमिट है 5 घंटे, तो 5 घंटे का रखिए। आपकी लिमिट है 1 दिन का, 2 दिन का, जितने दिन का आप उपवास रखना चाहें वो उपवास रख सकते हैं। आप टाट ओढ़ने का भी उपवास रख सकते हैं। आप कि मैं आज के बाद मीट मछली नहीं खाऊंगा इतने दिन तक, उसका भी उपवास रख सकते हैं। कि आज मैं इतने दिन तक मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, किसी का कद्दू फेवरेट होता है, तो ये उपवास है। मन को मानना उपवास है, और आज मन को मानना हमें बहुत ज़रूरी है। उपवास रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग इसको रोज़ा कहते हैं, काफ़ी लोग फास्ट कहते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कपटियों के नाई उपवास आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप भले 2 घंटे का रख लीजिए, केला खाने की ज़रूरत नहीं है, सेब खाने की ज़रूरत नहीं है, साबुनदाना खाने की ज़रूरत नहीं है, आलू खाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उपवास नहीं रख सकते हो तो आपको बाइबल कंडम नहीं कर देगी। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि जिनका दूल्हा उनके साथ है उन्हें उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उपवास ज़रूर रखिए, लेकिन उपवास मन को मानना होता है, आत्मिक उन्नति के लिए होता है, अपनी मजबूती के लिए होता है। आप ज़रूर उपवास रखें। अगर और उपवास के बारे आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे नंबर को कॉल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और आप मुझे इस विषय में किसी वचन के विषय में बातचीत कर सकते हो। और आप उपवास जरूर रखिए। अगर आपके संग विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह हैं, तो आप वैसे भी मजबूत हो और आपको तैयार होने की ज़रूरत है। आखिरी समय आ गया है। आप कपटियों की नाई के उपवास मत रखिए, उपवास जरूर रखिए। और आपको उपवास रखना बहुत, बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरी है। आपको, हमको उपवास रखने की ज़रूरत है। सभी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हम लोग यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।